नहीं तो आने वाले चुनाव में अगर पुल नहीं बना तो हम लोग फिर से वोट बहिष्कार करेंगे। ये देखिए मिट्टी है, बोलता है वेस्ट बंगाल का बालू है। देखिए ये मिट्टी है, ये सब देखिए, ये सब क्या है? मिट्टियन है, ये सब मिट्टियन है। ये प्योर बालू सर, यही का इसी नदी का बालू है। हम लोग नदी का मजदूरी कमाते हैं, फिर भी ये बालू नहीं लगाते हैं हम लोग घर में। नमस्कार, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज। जोकीहाट प्रखंड के चोकता पंचायत के टेकनीहाट से चोकता गांव को जोड़ने वाली पुल का निर्माण कार्य धीमी गति होने से ग्रामीणों में काफी रोष है। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यह पुल जोकीहाट प्रखंड के चोकता पंचायत में दंसिया घाट पर बन रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि पुल का निर्माण 2019 में हो जाना था, लेकिन अब 2022 आ गया है, अभी तक निर्माण कार्य चल ही रहा है। पुल की वजह से लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने यह भी कहा कि पुल निर्माण में सही सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि पुल का निर्माण जल्द से जल्द किया जाए ताकि लोगों को आने जाने में कठिनाइयां न हो। वहीं हमारे द्वारा पुल का कार्य करा रहे मुंशी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से काम में इतनी देरी हुई है। 1 महीने के अंदर लोगों को यह पुल बनकर तैयार मिलेगा और लोग इसका फायदा उठा पाएंगे। आप लोग पुल की मांगों को लेकर यहाँ पर पूरे ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं, क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? जी, आज पूरे ग्रामीण और पूरा युवा संगठन के साथ हम उतरे हैं यहाँ पे इस पुल पे, क्योंकि इससे पहले पूर्व क्या कहते हैं चुनाव हुआ था, एक बार उपचुनाव यहाँ पे 2017 में, तो उस वक्त भी वोट का बाइकाट किया गया था। तभी आके जिला प्रशासन की टीम हम लोगों को समझाया गया था। उसके बाद फिर से यहाँ पे वोट कास्ट होना, मतलब फिर से वोट कास्ट होना यहाँ स्टार्ट हुआ था। वो आश्वासन दिए थे कि ये पुल बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद से 2019 से ये स्टार्ट हुआ, आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया। और इस पुल के वजह से हम लोग पूरा परिवार जो चौकता गाँव हैं और सामने पेचेली, रामपुर, ये सब का पूरा निकास एक ये मुख्य रास्ता है। हम लोग को किसी मुख्यमंत्री या फिर क्या कहते हैं कहीं से यहाँ से निकलने के लिए ये मुख्य रास्ता है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। यहाँ पे सिर्फ 6 महीना कम से कम रास्ता यहाँ का बाधित रहता है। यहाँ का रास्ता जैसे वो घूम के आती पिछले 3-4 साल से वो भी रास्ता जो है वो भी टूटने लगा है यहाँ पे। तो उसके वजह से ये हम लोग पूरा एकदम फंसे हुए रहते हैं इस तरह से कि मतलब कहीं भी बाहर नहीं जा सकते हैं 6 महीना। ना हमारी गाड़ी निकलती है, ना हमारा कोई उस तरह से कोई पेशेंट या कहीं किसी का अगर इमरजेंसी केसेस हो गया तो हम लोग बहुत जल्दी से पहुंच पाएँ, सही से जल्दी से इस चीज़ का लाभ उठा लें रास्ता का। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम दशकों से इस चीज़ को एकदम बिल्कुल झेलते हुए आ रहे हैं और हम बिल्कुल अब जाग चुके हैं। हम इसके लिए लड़ेंगे, हम इसके लिए आगे बढ़ेंगे जब तक हमारा जान। हम हर बार इस पुल की वजह से अपने जान माल की कुर्बानी देते हैं और हम अब आगे नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि हमारी अब आंखें खुल गई है। बाढ़ के दिनों में यहाँ पे इतना भयावह स्थिति होता है। अगर किसी बाहर के लोगों को जो कभी बार नहीं देखे उनको दिखा दिया जाए तो उनको मतलब घबरा के मर जाने जैसा स्थिति ऐसा लगता है। लेकिन हम इस चीज़ को दशकों से झेलते हैं, लेकिन हम इस चीज़ को अब नहीं झेलेंगे। हमारी आंखें खुल चुकी है, हम इसके लिए लड़ेंगे, चाहे इसके लिए हमें भूख हड़ताल करना पड़े, जिस तरह करना पड़े। लेकिन हम यहाँ से लेके बाढ़ प्रबंधक जो हमारे अररिया जिला के जो प्रशासन है उनको हम क्या कहते हैं अग्रसर करने जा रहे हैं, जगाने जा रहे हैं कि इस बाढ़ से पहले हमारे लिए कुछ इंतजाम जो है, हमारा जो व्यवस्था है इस देश में जो दिया गया हक उसको दिया जाए, हमको भी रास्ता दिया जाए, हम लोग को इमरजेंसी केसेस में यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता दिया जाए। बस हमारी मांग ये है। जो चुनाव हुआ उपचुनाव हो उस समय जो हम दिखाए हम लोग बहिष्कार जो किए कि ये पुल बने, हम लोगों का रास्ता जो बाधित है वो चलने का हम लोगों का रास्ता हो, आने जाने का व्यवस्था बढ़िया हो, लेकिन उस पर भी नहीं बना। डीएम साहब भी आया, हम लोगों को आश्वासन दिया कि नहीं बनना चाहेगा, हर हाल में पुल बनेगा, आप लोग वोटिंग करें। वोटिंग कुछ आदमी किया, उसके बाद आश्वासन पे हम लोग अड़े रहे। उसके बाद सबसे बड़ा जरूरी है कि हम लोगों का कब्रिस्तान नदी का पछाड़ी पार में है और हम लोगों का घर है पहाड़ी पार में। ये नदी कैसे टपेंगे? ये प्रशासन पूरा हम लोगों को दिखाए कि किस तरह हम लोग वहाँ टपेंगे। हम लोग कब्रिस्तान मैया धो जाएगा तो मट्टी देने के लिए कैसे लाश उठा करके हम लोग कब्रिस्तान पहुँचेंगे? यहाँ पे पूरे पंचायत के लिए जो पुल बन रहा है, जो आवागमन है यहाँ पे एक पंचायत दूसरे पंचायत से जोड़ने का, और पूरा चौकतावासी हम लोग अभी तो मतलब 3 महीना बाकी है, अगर जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीना हम लोग ऐसा दुर्दशा होता है। हम लोग उधर से अगर भेबड़ा होकर भी पास करते हैं तो पास नहीं कर पाते हैं। हम लोग गाड़ी बाहर रखना पड़ता है, यहाँ से पैदल चलना पड़ता है हम लोगों को, लुंगी पहन के फिर जाके चेंज करके आगे चलना पड़ता है हम लोगों को। कोई रास्ता ही नहीं है। 2 बार इसका टेंडर पास हो चुका है और कितना बार टेंडर पास होगा ये पुल बनने के लिए। हम लोग अब मतलब
बचपन से ही हम लोग देख रहे हैं, इसका यही दुर्दशा है, यही हाल है। हम लोग को कितना परेशानी होता है, हम यहाँ के ग्रामीण हैं, हम समझते हैं इस बात को। अगर हमारी मांग इस बार अगर पूरा नहीं हुआ, ये पुल कंप्लीट नहीं हुआ, इसके बाद तो हम लोग यहाँ से हमको मुख्यमंत्री तक जाना पड़े, वहाँ तक जाएंगे। हम कोई रास्ता इस बार हम लोग नहीं छोड़ेंगे। हम अपना पूरा पक्ष मजबूती के साथ रखेंगे। हमको इसके लिए जहाँ जाना पड़े और जो करना पड़े हम लोग करेंगे। हम लोगों का ये प्रयास है कि ये जल्द से जल्द रास्ता क्लियर कराए, मगर देखते हैं उसका ट्रक लगी हुई है जो कि सामान लेके वो फरार होने के चक्कर में है। और मुखिया पुत्र रजी हम लोगों के जो अभी युवा नेता हैं उसके साथ हम लोग मिल के आए हैं कि इस पुल को हम लोगों का काम किया जाए। और ये दंसिया धार बोले जाते हैं। और इसमें पूर्व भी क्या कहते हैं, इसमें पुल बने थे, सैलाब में टूट जाने के कारण दोबारा क्या कहते हैं चुनाव में बहिष्कार किए गए, तब इस पुल का सेक्शन हुआ। होने के बाद 5 साल से इस पर काम चल रहा है, लेकिन इस काम को किया नहीं जा रहा। 2 लेबर 3 लेबर के द्वारा काम किया जा रहा है। आते हैं ठेकेदार कौन है इसका कोई पता नहीं चलता यहाँ पर कौन ठेकेदार है। जबकि इस पुल से 40 से 45 हज़ार आदमी को जोड़े जाते हैं और इसमें 10 गांव पड़ते हैं, 10 गांवों का इसमें रास्ते हैं, लेकिन इसको बाधित करके रखे हैं। ठेकेदार का मनमानी है कि यहाँ का मुंशी का मनमानी है, या आज तक पता चलने नहीं दिया है इस धार के अंदर में। इस पुल को बनने नहीं दिया जा रहा। और यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ जितने भी गांव के विद्वान लोग हैं और क्या कहते हैं गरीब लोग हैं आके पूछते हैं, लेकिन इस पुल का कहते हैं मुंशी ना कोई भी जवाब नहीं दे पाते। जबकि यहाँ कहते हैं कि आपको जिस चीज़ का व्यवस्था चाहिए, मिट्टी का चाहिए या जिस चीज़ का व्यवस्था चाहिए ग्रामीण के द्वारा आपको वो चीज़ व्यवस्था किया जाएगा, लेकिन फिर भी काम को किया नहीं जा रहा। आने वाला सैलाब है, फिर क्या कहते हैं ये फिर साल भर के लिए बाधित होगा। और ये एक रास्ता जाने का था, ये 40-45 हज़ार आदमी को जाने का एक रास्ता था, वो रास्ता भी टूट चुका है। अगर इस साल में पुल नहीं बना, ये 40-45 हज़ार आदमी इस तरीके से बाधित होंगे। अगर किसी का घर में मैयत हो जाएंगे तो वो घर से निकल नहीं पाएंगे, और कहाँ से नाव मंगाएंगे, न मंगाएंगे, और उस नाव को मंगाने में 24 से 48 घंटा लगेंगे, और उसके बीच में वो पेशेंट घर में दम तोड़ देंगे सैलाब के टाइम में। इसका क्या सरकार को जवाबदेही है? क्या कहते हैं कि सरकार इस बात पर ग्रामीण का दर्द को समझकर एक्शन ले और तुरंत इस सैलाब से पहले इस पर काम करवाया जाए और काम करके फलन करवाया जाए। यही हम सरकार से अपील करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। मैं इस चैनल के माध्यम से लोगों तक और सरकार तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि ये पुल लगभग 5 साल से बन रहा है। 5 साल के अंतर्गत लोगों को कितना मुसीबत हुआ है, कितना परेशानी हुआ है, उसका जवाबदेही ये सरकार ना ही दे सकती है और ना ही ये जो ठेकेदार है ये नहीं दे सकता है। दूसरा ये है कि बाढ़ के हालात में यहाँ पूरा जलमग्न हो जाता है और कोई भी लोग इस नदी को पार नहीं कर पाता है, और इस नदी में यहाँ तक के रोड पे भी 2 से 3-4 फुट तक पानी रहता है, जिसके वजह से ये पुल से लगभग 40 से 45 हज़ार लोग इसमें डेली आवागमन करते हैं, जिसके कारण बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और इस पुल के बगल में एक कब्रिस्तान है जिसको बहुत ज़्यादा कटाई हो रही है, क्योंकि ये नदी नहीं, ये महानदी बोलिए, ये महानदी के तरह काम करता है और मिट्टी को उड़ा के कहाँ लेते जाता है हम लोग कभी देखे भी नहीं कहाँ जाता है। ये दंसिया घाट जो है, इसमें पहले एक लकड़ी का पुल था, वो लकड़ी का पुल टूट जाने के कारण फिर एगो बालू सीमेंट का पुल बना। वो पुल ऐसा बना कि जैसा वो तुरंत गिर गया, जो आपके सामने रखा हुआ है। और 2018 से ये पुल जो बन रहा है, ये पुल में न ठेकेदार का पता है न मुंशी का पता। अगर मुंशी रहे वो करता है तो वो 2-4 लेबर से काम करवाता है। और ये 40,000 50,000 ये आदमी इसमें जो रोजाना चलता है। और ये कब्रिस्तान उधर चौकता गांव है, नदी के इस पार ये कब्रिस्तान है। एक मैयत हो जाता है तो यहाँ न नाव का व्यवस्था है न पुल का व्यवस्था है। कंधे पे पानी की किसी तरीके से मिट्टी दफन कफन का काम होता है। तो इसीलिए मैं जिला प्रशासन और बिहार सरकार नीतीश जी को कहना चाहूँगा कि नीतीश जी, आपका मौजूदगी में 2018 से ये पुल जो बन रहा है, ये पुल अब तक 2022 में बन नहीं पाया है। इससे पहले टेकनी के हटिया में 1 साल में पुल तैयारी हो गया। जमड़ा में जो है कि 1 साल में पुल तैयारी हो गया। साल में नहीं, 2 ये 50,000 60,000 आदमी मछैला, भेबड़ा, रामपुर, चौकता, पेचैली होते हुए तब जो है कि सरवा आता है। आप लोगों को
बिहार सरकार या जिला प्रशासन रहने पर भी लानत होना चाहिए कि ऐसा कठिनाई का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। इसीलिए मैं आग्रह करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कल से इसमें मिट्टी गिरना चाहिए और जो है कि काम चालू होना चाहिए। हम लोगों को रास्ता जो है कि बनना चाहिए। ठेकेदार कौन है इस पुल का? ठेकेदार हाजीपुर के हैं, नरेश यादव जी। ये जो पुल बन रहा है, कब से बन रहा है ये पुल? ये 2020 में सामान गिरा है, 20 में। लेकिन लॉकडाउन के कारण एक बरस बाधित रहा। जी, यहाँ पर लोगों का कहना ये है कि आप जो यहाँ पर जो बालू लगना था इस पुल में, आपके द्वारा वो बालू सही नहीं लगाया जा रहा है और सरिया जो लगाया जाना था वो ठीक नहीं लग रहा है। नहीं सर, हमारा सादा बालू वेस्ट बंगाल अलाउ है, मिर्जा चौकी गिट्टी अलाउ है। आप क्या यूज कर रहे हैं इसमें, क्या लगा रहे हैं? वही मिर्जा चौकी गिट्टी या वेस्ट बंगाल बालू। यहाँ क्या करते हैं आप, किस तरह? यहाँ पर पुल का काम कराते हैं मुंशी हैं आप? जी। कब से चल रहा है इसका काम? 2 साल हुआ है 2 साल। जी। तो अभी तक नहीं बना है, क्या देरी क्यों हो रही है इसमें? 2019 में बन जाना था इस पुल को तो 2018 इसमें 16 हाथ पानी था, इसमें 18 लाख का मिट्टी भरे हम। उसके बाद जब पैलिंग करने के लिए आया जब एगो पैलिंग किए, लॉकडाउन में फंस गया पुल। लॉकडाउन के बाद मिट्टी फिर भाग गया तालाब में, फिर मिट्टी दे करके ये साल हम यहाँ तक काम खींचने के बाद अभी बोलने के लिए देगा तब बोलेंगे ना। उसके बाद क्या हुआ कि जिसको हम लोग पेटी ठेकेदार में दिए थे काम, वो घर चला गया। दूसरा मिस्त्री को आज हम बुलाए हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम लोग होंगे, ठेकेदार होगा, आप लोग थोड़ा होइएगा। उसका जिम्मेदार हम लोग होंगे, आप लोग थोड़ा होइएगा क्या? कब तक बन जाएगा ये? आपने कब तक का टारगेट लिया है? 1 महीने में हम मतलब आदमी को चला देंगे इसमें।